क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है इंटीग्रेशन y एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई और dy, मतलब dy हमने y dy की रिस्पेक्ट में इसको करना है इंटीग्रेशन। पहले हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह सोल्व हो रहा है ये, क्योंकि वैसे इसका हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम देखते हैं कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट रखना है और कौन से सेकंड को। इसको हम आइलेट फार्मूले से देखते हैं। आइलेट फार्मूले में क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले ये ए आता है अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रिक पहले आता है, तो हम अलजेब्रिक ये y जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर मतलब e जहाँ पे भी होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर नेचुरल लॉग हो तो वो लोगार्थम कहलाता है। ये इन्वर्स फंक्शन जिसके मतलब जिस तरह साइन का इन्वर्स कॉस का इन्वर्स वो इन्वर्स फंक्शन होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वगैरह होते हैं। और ये चूंकि इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हमने यहाँ से चेक कर लिया है कि एक्सपोनेंट के फर्स्ट फंक्शन किस पहले कौन सा आता है, और आइलेट फार्मूले के ज़रिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो हम एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानेंगे। पहले हमने u मतलब फर्स्ट फंक्शन हमने y को माना, और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब आप लोगों को पता है कि ये फार्मूला है इसका, मतलब फर्स्ट फंक्शन पहले, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन के बाद फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और dx, फिर क्लोज ब्रैकेट के पावर dx। ये है इसका फार्मूला। हमने पहले y को फर्स्ट फंक्शन माना, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन के बाद सेकंड फंक्शन माइनस और फिर dy ओवर dx लिखा, मतलब ये इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन का y है तो यहाँ पे y लिखेंगे, और फिर इस डॉट का मतलब है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल का भी इंटीग्रेशन लेना है। ये जो ये एक क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है और इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट लगी हुई है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इन दोनों के जो भी आंसर आएगा उसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे। इसको जब हमने सोल्व किया इस वाले इंटीग्रेशन को, तो हम क्योंकि ये देखें माइनस ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस वाई लिखा हुआ है, क्योंकि ये खुद वाई भी एक वेरिएबल है, तो इसे हम कांस्टेंट जिस तरह 3, 4, 5 अगर होता वाई के साथ तो उसे हम नीचे लिख सकते थे, पर ये खुद एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम वैसे नहीं लिख सकते, इसलिए हम सिर्फ माइनस को यहाँ पे ले आए हैं, और y को वैसे एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो वैसे की वैसे रहेगी। और फिर यहाँ पे हमने y का जब डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर 1 आता है डेरिवेटिव में, चूंकि एक पावर को कम करना होता है, और ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर जो माइनस वाई है, माइनस को हम शुरू में ले आए और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई वैसे का वैसे रहेगा। इसका दोबारा से हम ये माइनस बाहर लिखेंगे, जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस के साथ ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस बना देंगे यहाँ पे। तो जब हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये जो इसके साथ माइनस वाई लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर में, मतलब पहले भी बताया था कि ये जो पावर में माइनस है ये शुरू में ले आएंगे, तो यहाँ पे इसके आंसर में माइनस दोबारा से आ गया है। इसका आंसर है माइनस वाई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई प्लस सी, ये इसका आंसर है। थैंक यू।